हेलो हेलो मैक टेस्टिंग 1 2 3 4। आवाज़ आ रही है सबको मेरी? आई होप आ रही होगी। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अमृत की पाठशाला में। आई जस्ट होप आप लोग अपने घर पे ज़्यादा बोर वोर नहीं हो रहे होगे, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के हाल है कि भैया यार ना एग्ज़ाम हो रहे हैं ना कुछ, तो पढ़ने का मतलब है नहीं। ऑनलाइन सीरीज़ देख देख के थोड़ा बोर हो चुके हैं। क्या किया जाए, गेम्स भी खेलने का इतना मन नहीं कर रहा, और कुछ का तो बहुत मन करता है खेलने का कि चलो भाई अच्छा है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी पड़ रही है, कुछ घर के थोड़े बहुत काम मम्मी करवा रही है, स्पेशली लड़कियों से करवाती है, तो लड़कियाँ कुछ काम वाम करेगी तो ठीक है, वरना तो बाकी सब ऐसे कि हाँ ठीक है मज़े मार रहे हैं। तो मज़े मार रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मार रहे हो और ज़्यादा काम वाम चल रहा है, मतलब पूरे काम वाली 22 वाली सिचुएशन चल रही है तुम्हारी, चाहे तुम लड़के हो या लड़की व्हाटएवर, तो मतलब जो भी सिचुएशन तुम्हारी चल रही है, तो क्या कर सकते हो उसे? यही ज़िंदगी है। सोच लो, एक फ्रेज़ है, निकल जाएगा, ठीक है, चिल मारो, ज़्यादा टेंशन वेंशन मत लो ऐसा। और ज़्यादा बोरियत जो है तुम्हारी उसमें ज़्यादा घुसने की मत कोशिश करो ना, थोड़ा बाहर आओ, थोड़ा कुछ मज़े के लिए करो, कुछ नया स्टार्ट करो। लाइक अगर तुम पहले नॉर्मल ये वेब सीरीज़ वगैरह देख रहे थे तो अच्छी मिल रही तो ठीक है, वरना कई सारी ऐसी मम्मियाँ होती हैं ना जो ऐसा कर वो रोने धोने वाली सीरियल्स देखती हैं, तो ठीक है वो ट्राई करके देख लो, क्या पता तुम्हारा वहाँ इंटरेस्ट बन जाए। हु नोस इज़न्ट इट। खैर चलो, फालतू की बातें कर छोड़ते हैं और पढ़ाई की बात पे आते हैं। वैसे फालतू की बातें इसलिए कि थोड़ा मूड वर्ड तुम्हारा लाइट हो जाए कि हाँ भाई ठीक है पढ़ना है, ओके फ़ाइन, पर एक वो सड़ा सा मुँह लेके नहीं पढ़ना पड़ेगा, नहीं वो वाला नहीं, थोड़ा आराम से कि हाँ ठीक है पढ़ना है तो पढ़ते हैं, मज़े से पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है जब कुछ काम करना है और अगर आप वो काम ऐसे करोगे भगवान करना पड़ेगा, तो ऑफकोर्स वो काम ना मन लगा के करोगे ना उतने इफ़ेक्टिव वे में करोगे। मगर तुम ये सोच के करोगे कि हाँ करना है तो ठीक है मज़े लेके करते हैं, तो उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा काम। अब इफ़ेक्टिव है कॉमर्स टर्म है जो तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगी। जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल में बताती हूँ। इफ़ेक्टिव का मतलब होता है कि ना जो तुम ऐसे भी सुना ही होगा यार इफ़ेक्टिव वर्ड, तो कॉमर्स के अलावा भी, कॉमर्स के अलावा अगर तुमने इफ़ेक्टिव सुना है तो उसका मतलब तुम क्या समझते हो कमेंट में बताना मुझे, ओके। तो अभी जो फर्स्ट वीडियो है इसका नाम है व्हाट इज़ कॉमर्स। ऑफकोर्स ऐसी बात है, अगर आप कोई भी चीज़ नई स्टार्ट करते हो कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं लाइक व्हाट वाई टाइप्स, है ना, कि क्यों करना है, क्या है, करना भी ज़रूरी है क्या कि क्या। लाइक जैसे कि आप पहले मैथ्स के फॉर्मूलाज के बारे में स्पेशली शिकायतें होती बच्चों की, यार लाइक कि रे यार क्यों पढ़ा रहे हो, ये क्या काम है हमारे, आज तक तो हमने कहीं भी पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाई, कहीं पे हमने ये ट्रायंगल व्रैंगल नापे नहीं, फिर क्या मतलब है, क्यों पढ़ाया जाता है हमको फालतू की चीज़ें। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ आती है, लेकिन जो कॉमर्स है कि रियल लाइफ से आप काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर सकते हो पढ़ते पढ़ते ही, क्योंकि इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो रियल लाइफ से रिलेटेड ही होते हैं। सो ठीक है, देखते हैं। अगर एक उसमें कहा जाए एक शॉर्ट टर्म में, या फिर एक एग्ज़ाम्पल से बताऊं मैं, और एक छोटी सी मतलब एक कहा जाए मतलब एक वे में कहा जाए अगर इसे, तो जो ये कॉमर्स है वो हर वो प्रोसेस, हर वो इंडिविजुअल इंक्लूडेड है जो एक प्रोडक्ट की सेलिंग, या फिर जो प्रोडक्ट है ना, उस प्रोडक्ट के बनने से लेकर उसकी सेलिंग तक जो भी आता है, चाहे वो प्रोडक्ट है, ठीक है, और जो सेलर है, ठीक है, सेलर है उसके पास प्रोडक्ट ने प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, या फिर कोई सर्विस है वो उसने बनाई, ठीक है। अब सर्विस कैसे बनाए, अगर तुम ये सोच रहे हो तो लाइक तुम एक आइसक्रीम पार्लर में हो, तो वो आइसक्रीम पार्लर जो है वो तुम्हें ऐसे तो नहीं टब का टब उठा के दे देगा, नहीं। अब वो तुम फ़ोन कर रहे हो या फिर जो ऐसे कप्स वगैरह जो भी तुम उनसे मांग रहे हो, तो वो जिस तुम्हें प्रोडक्ट में दे रहा है वो सर्विसेज, ओके। तो वैसे ही वो प्रोडक्ट बनाएगा, वो जो सेलर सबसे पहले होना ज़रूरी है, ऑफकोर्स ही बात है, सेलर होगा तभी तो उसके पास प्रोडक्ट होगा तो ही वो सेलर हुआ, और वो सेलर जब कंज्यूमर उस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हो और उसको परचेज़ करना चाहता हो, तो जो सेलर बेचता है, ठीक है, और जो कंज्यूमर जो है वो ऑर्डर उसको मतलब ऑर्डर देता है, उसकी पेमेंट करता है और डिलीवरी होती है उस प्रोडक्ट की, ठीक है। तो ये जो एक प्रोसीजर है इसे एक कॉमन बेस पे कह सकते हैं हम कि ये एक कॉमर्स है। कॉमर्स है मतलब एक टाइप से बिज़नेस भी कह सकते हो कॉमर्स को, ओके।
लेकिन इसके अंदर सिर्फ सेलिंग या बाइंग ही इंक्लूड नहीं होती है, सेलिंग के साथ प्रोडक्शन ना, फिर उसके बाद में मार्केटिंग, सेल्स एंड ऑल, जो भी इसमें प्रोसेस लगते हैं, जो भी इंडिविजुअल्स इसमें इंक्लूड होते हैं, वो सब के सब एक कॉमर्स का पार्ट होते हैं, ठीक है। और वैसे तो इन सब चीज़ों की आपको ना नोट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर आप में से किसी को नोट्स चाहिए हैं तो आप मुझे बता देना, मैं नीचे उसकी पीपीटी बना के आपको मैसेज सेंड कर दूँगी कि अटैच कर दूँगी उसमें, ओके। और वैसे अभी जो ये सीरीज़ चलने वाली है बेसिक सीरीज़, जिसके अंदर व्हाट इज़ कॉमर्स, कॉमर्स मतलब क्या है, फिर उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, देन क्यों पढ़ना चाहिए है, क्या काम आ सकती है, इसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी है, देन और भी बहुत सारी चीज़ें जो है, वो सब चीज़ें तो हम इसमें पढ़ेंगे ही। और आई डोंट थिंक कि उसमें से किसी की आपको नोट्स की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपको कह रही इसमें इस वाली वीडियो में मैं अटैच नहीं करने वाली हूँ, ओके। उसके बाद में हम 11th और 12th क्लास की स्टार्ट करेंगे सीरीज़ चैप्टर वाइज, ओके। तो मैं वीडियोज़ जो काफ़ी शॉर्ट रखने वाली हूँ और पहले ही 6 मिनट हो चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी बकवास के। ओके, थोड़े यहाँ भटक जाते हैं इंसान, क्या किया जाए, isn't it? अब ऐसा तो है नहीं कि तुम लोग मेरे सामने हो तो कि तुमसे बात करते, तुमसे क्वेश्चन पूछते हुए कुछ आगे बढ़ा जाए, अब खुद से ही बातें करनी पड़ रही है मुझे। खैर, तो अगर आप डिक्शनरी में अगर आप कॉमर्स सर्च करोगे तो उसमें आएगा द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग स्पेशली ऑन अ लार्ज स्केल। ऑफ कोर्स, क्योंकि बिज़नेस जो है वो एक बाइंग एंड सेलिंग के वे में ही उसको लिया जाता है, एक मतलब कि एक आउटर लाइन जो उसकी कह सकते हैं वो होती है। और जो कॉमर्स है ये काइंड ऑफ एक ना पिलर की टाइप में होता है किसी भी एक इकोनॉमी के लिए, किसी भी जीडीपी के लिए। लाइक जैसे कि अगर बिज़नेस स्ट्रक्चर अगर किसी का स्ट्रॉन्ग होगा किसी कंट्री का, तो ऑफकोर्स उसकी जीडीपी इंक्रीज़ होगी। लाइक क्यों ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन जो है वो क्यों लाई जाती है कंट्रीज़ के अंदर, क्यों इंट्रोड्यूस की जाती है, क्यों फॉरेन पॉलिसीज़ लाई जाती है, इसीलिए ही लाई जाती है ताकि जो किसी भी कंट्री है, जैसे कि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है वो इंक्रीज़ हो सके, या फिर जो बिज़नेस पॉलिसीज़ है वो इंक्रीज़ हो सके। और जो कॉमर्स में तुम सब्जेक्ट पढ़ लो, कि मैंने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बोला, फिर और ये बिज़नेस पॉलिसीज़ बोला, तो ये जो चीज़ें होती है लाइक अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिज़नेस, ये तीनों चीज़ें ना इंटर रिलेटेड है। ये एक इंडिविजुअली जो इनका वर्क है वो पूरा नहीं हो सकता, कंप्लीट नहीं हो सकता जब जो दूसरे फैक्टर्स हैं, लाइक अगर हम बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस अकेला बिज़नेस मैनेजमेंट में से नहीं चल सकता जब तक उसमें इकोनॉमिक फैक्टर हो। इकोनॉमिक फैक्टर मतलब मॉनिटरी फैक्टर्स, और अकाउंट्स मतलब उस मॉनिटरी फैक्टर को मैनेज करना। अगर ये तीनों चीज़ें आपस में साथ में नहीं होंगी तो जो कॉमर्स है वो कंप्लीट नहीं होगा, और जब कॉमर्स कंप्लीट नहीं होगा तो बिज़नेस मैनेजमेंट नहीं हो सकता, इकोनॉमिक मैनेजमेंट नहीं हो सकता। तो जीडीपी जो है, अगर हम जैसे कि अभी बात करें कि जीडीपी हमारी माइनस में जा रही, इतनी ज़्यादा लो हो चुकी है, और उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ नहीं। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा मेजर रोल होता है इन सब चीज़ों के अंदर, मगर अगर कोई ढंग से इम्प्लीमेंट करे तो। लाइक जैसे हमारे जो पुराने वो थे पीएम थे, क्या नाम था उनका, हाँ शायद उसने कुछ किया ही नहीं, इकोनॉमिस्ट थे, खैर वो बड़े, उनका नाम ओह शिट, मुझे सच में अभी याद नहीं आ रहा। खैर उनका तो मैं नाम याद हो तो मुझे बता देना, क्योंकि मेरे अभी माइंड से स्किप हो गया। वो इतने बड़े इकोनॉमिस्ट थे, अगर वो अपने इकोनॉमिक्स का ढंग से यूज़ करते तो हमारी जो ये कंट्री वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती, बट क्या कर सकते हैं, isn't it? खैर, तो जो कॉमर्स है वो मतलब एक तरीके से एक ट्रेड है, ठीक है। ट्रेड एक बाइंग और सेलिंग का, जिसके अंदर की बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे कि मैंने पहले कहा था, ओके। तो अगर तुम्हें इसको कुछ लिखना भी है तो ये वैसे पॉज मतलब यहाँ पे पॉज करके फिर उसके अंदर तुम लिख सकते हो अगर चाहो तो, वैसे तुम्हारे कहाँ काम आएगा बस समझने के लिए, और बाकी तो आई डोंट थिंक कोई पूछता होगा। खैर, जो बेसिक था मतलब कि जो कॉमर्स है वो इन तीनों चीज़ों का एक मिक्सचर है, और जिसके अंदर सिर्फ बाइंग और सेलिंग ही नहीं और काफ़ी सारे जो बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड जो प्रोसेस हैं वो सब इंक्लूड होते हैं, वो भी एक लार्जर स्केल पे। और इसके अंदर सिर्फ प्रोसेस ही नहीं, कई इंडिविजुअल्स भी इंक्लूड होते हैं। लाइक जैसे कि प्रोसेस, अगर हम प्रोसेस की बात करें
तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो इंक्लूडेड है। देन उसके बाद में जो हम मार्केटिंग के लिए स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं वो इंक्लूडेड है। देन उसके बाद में इंडिविजुअल्स लाइक CA CS भी इंक्लूड है, क्योंकि वो हमारे अकाउंट्स जो है वो मैनेज करते हैं, ठीक है। तो वो एक बिज़नेस पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और जब तुम कॉमर्स पढ़ रहे हो तो तुम्हें हमेशा ये ध्यान रखना है कि तुम एक कस्टमर नहीं हो, जो कि अभी तुम एक कस्टमर हो, लेकिन तुम्हें जब भी कॉमर्स पढ़ो तुम ये सोचो कि मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, एक बिज़नेस एंटिटी हूँ, और मैं एक बिज़नेस पर्सपेक्टिव से कॉमर्स पढ़ रहा हूँ। क्योंकि जो कॉमर्स में पढ़ाया जाता है वो एक बिज़नेसमैन के लिए या बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ाया जाता है। ओके, सो ये लिटिल इंट्रो था, और हम इसके बारे में बाद में और बातें करेंगे। और मैं ज़्यादा वीडियो लंबी खींचना नहीं चाहती, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर हम एक बार में पढ़ते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी रहती है। और फिर वापस से हम अभी थोड़ा सा पढ़ लिया, हाँ ठीक है यार, एक बार में 10 मिनट का एंगेजमेंट बहुत हो जाता है, क्या ठीक है इतना पढ़ लिया, वैसे भी इतनी टाइम से जो पढ़ाई की आदत छूटी हुई है उसमें इतना ही पढ़ लोगे तो बहुत हो जाएगा। और फिर उसके बाद में थोड़ा घूम फिर आओ, फिर कुछ और पढ़ने के लिए कुछ ढूंढ लो। सो बीइंग लाइक दैट, ठीक है, मतलब पढ़ाई को बर्डन नहीं, थोड़ा इन्जॉयमेंट बेस पे लो। ओके, सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे बताना, और इसके अंदर ये भी मुझे बताना कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पसंद आई, कहीं ज़्यादा तो नहीं, मतलब कि डिस्ट्रैक्शन वे में, मतलब कि जब पढ़ाई की बातें करनी चाहिए थी मुझे, या फिर ठीक है अगर मैं दूसरी बातें भी की है तो जो भी तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ है प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। ओके, और स्पेशली नोट्स के लिए मुझे बता देना। ओके, और वैसे भी जब मैं स्टार्ट करूँगी इसमें तुम्हारा चैप्टर वाइज, तब तुम्हें सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और ज़्यादा बोर हो मत हो, मैं ऐसा सोचूंगी और चाहूँगी। और साथ में तुम सब लोग बिल्कुल सेफ़ हो, और तुम में से किसी को भी कोविड ना हो, आई जस्ट प्रे फॉर दैट। और स्टे होम, स्टे सेफ। तो ऑफकोर्स बट हाँ, सब लोग घूम ही रहे हैं बाहर, बट थोड़े से प्रिकॉशंस लेके ही घूमना। ओके, बाय बाय।